जो भी सवाल यहाँ करवा उसकी प्रैक्टिस करके जरूर करना तो हेल्प हो जाएगा। क्योंकि तो आप लोग कोई आर्ट साइड से है, कोई बायो साइड से है, बायो वाले तो फिर भी झेल लेते हैं, उनकी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी होती है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल होते हैं, केमिस्ट्री होती है। आर्ट साइड में जो बच्चे होते हैं थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि 9th क्लास से छुट्टी हुई होती है। कोई चीज़ एक साल नहीं पढ़ो बहुत बड़ी बात होती है, 4 दिन नहीं पढ़ो तो दिमाग में धुंधली सूझ जाती है। अभी बात ये भी है, आपने बीएड की है, बीएड जब इस डिग्री का यूज कर पाओगे जब आप कंपटीशन में बैठोगे, पीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, ठीक, सीटेट वगैरह दोगी, टेट दोगी, बेटा बिना मेहनत के कुछ नहीं समझे, इसलिए भगो नहीं चाहिए। प्रोफेशनल कोर्स कोई भी करोगे आप पहली साल में मैथ जरूर मिलेगी। बीएससी एग्रीकल्चर है, उसमें सांख्यिकी है, स्टेट्स बोलते हैं, मैथ का बहुत अच्छा लेवल होता है स्टेट्स में, ठीक है, तुम्हारा फिर भी काफ़ी लो लेवल है उसमें, ठीक। बी फार्मा में होती है, बीबीए, बीसीए सब में मैथ होती है। तो मैंने सवाल कराया थे, कुछ पूछना है दोबारा? हो गए थे? क्वेश्चन लिखे बेटा, एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यदि इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई, यदि इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सही 3/4 मीटर है, ठीक है बेटा, करें इसको। क्या है क्वेश्चन? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला? क्षेत्रफल निकालना वर्ग का, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, फॉर्मूला है भुजा स्क्वायर, ठीक, भुजा कितनी दे रही है हमको, ये, ठीक, इसको सॉल्व करोगे 10 1 3/4 को 10 का गुणा करोगे इसमें और फिर इसमें ये जोड़ दोगे, 4 10 से 40, 40 3 40 ऊपर, ठीक, यूनिट का विशेष कार्य है, ठीक,
अब 43/4 का स्क्वायर करोगे इसका ऑर्डर सर 1849 43 का 1849 और इसका 1849 इसका 16 डिवाइड करोगे इसका डिवाइड आ रहा है 115 पॉइंट में निकालना है इसको 115 16 कैसे करोगे 115 16 एकम 16 2 24 16 एकम 16 कितने 8 जनवासी 16 पंजे 80 क्या आया ये ठीक है कैसे लिखोगे 115 सही 9/16 ऐसे में आएगा कि मीटर स्क्वायर ऐसे लिखोगे ठीक है भिन्न रूप में लिखें या समझाएं ठीक 0.0001 ठीक ये पार्ट ये हो गया और सेकंड पार्ट आपका ये है बेटा 0.005 अपॉन 0.005 इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है पॉइंट हटाते हैं जीरो लगाते हैं ये बात पता है वाह देखो क्या होगा इसका 0.000 देखो सीधी सी बात है अगर 0.8 0.00 b ये कुछ नंबर दे रहे हैं फ्रैक्शन फॉर्म में यहाँ एक अंक बाद यहाँ 1 2 3 अंक बाद दशमलव
ठीक, दशमलव हटाएंगे नीचे 10 से गुणा करेंगे, ठीक, जितने अंक बाद दशमलव हटाएंगे उसके नीचे उतने ही नंबर से, ठीक? अब यहाँ 1 2 3 3 हो गया, 1 2 3 ये होता है, ठीक। अब ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्या आया 100 A/B। इसको तुम ऐसे ले सकते, अगर 0 हटाएंगे, जितनी 0 हटाएंगे उतने अंक बाद दशमलव लगाएंगे। हाँ, इसको ये लिखा, फिर 0 लगाया, एक अंक 2 अंक, ये तुम्हें नहीं आया समझ में, आगे तो देखते जाओ बस, तुम्हारे बड़ा बिंदु ये बोला जैसे देखते जाओ बस, तुम्हें भी नहीं आई होगी, ठीक। अब इस क्वेश्चन में देखना बेटा क्या कह रहा, ध्यान देना क्वेश्चन 1 2 3 4 0 हटाए, 4 0 आया, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, 1 से पहले कोई 0 कोई वैल्यू नहीं होती बेटा, ठीक, 1/10,000 ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया आंसर। कहाँ 4 अंक पहले से ही, उतनी 0 लगानी जितने अंक बाद दशमलव है, एक तो लगाओगे बेटा, 0 3 लगानी, आया समझ में? फिर भी थोड़ा बहुत आता होगा बेटा, है ना? तो पता है तो घर पे प्रैक्टिस नहीं करते, और अगर चीज देखी तो कॉलेज में भी नहीं करते। देखो दो प्रकार की चीजें होती हैं, एक नहीं आना और एक नहीं सीखना। जब हम कोशिश नहीं करेंगे तो आप कहाँ से सीखेंगे? कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई गॉड गिफ्टेड होता बहुत रेयर केस होते हो, सब सीखते हैं ना। अब देखो, अब दूसरा वाला करके दिखाओ, अभी मुझे बताया तुम ए और बी वाला फंडा ऐसे करके दिखाओ, जैसा हो वैसा करो, करो तो उससे क्या फायदा रहेगा कि हम लोग सब कुछ आगे सवाल नहीं कराते, हमें नहीं पता ऊपर का नीचे का, इसको सॉल्व करके पूरी वैल्यू निकालो, हमको कॉपी दिखाओ, उससे सॉल्व करो। देखो जितने अंक बाद दशमलव बढ़ेगा उतने अंक उतने 0 लिखेंगे नीचे, उसके आगे 1 लिखेंगे। क्या कह रहे हो? ये कहाँ ले जाओगे? अगर यहाँ 2 होगा, ऊपर 2 होगा, ऊपर 5 होगा, ऊपर 5 लिखेंगे। अगर यहाँ बेटा 0.0005 होता तो यहाँ पे 5/10,000, ठीक है, ये पॉइंट में लगाया, ये पॉइंट नहीं, ये कॉमा लगाया, ये गलत कराया वहाँ पे। और नहीं लगाओ तो मत लगाओ उसको, हुआ
क्यों देवी जी देखो 1 2 3 4 ठीक और 1 2 3 और हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को काटे तो ऊपर गुणा होगा किससे 10,000 से 4 जीरो ठीक और नीचे गुणा किससे होगा 1 2 3 1000 से ठीक है। अब तुम्हारे पास क्या बचा 5 अपॉन 5 ये जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती बेटा ठीक ऊपर कितना है 10,000 नीचे कितना है 1,000 5 से 5 कैंसिल 3 जीरो से 3 जीरो क्या बचा गया 10 10 बटे 1 ये होगी फ्रैक्शन भिन्न वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल सर्किल 2 पाई आर और परिधि क्या होगी हाँ परिधि होगी 2 पाई आर और क्षेत्रफल क्या होता पाई आर स्क्वायर लिखे क्वेश्चन लिखे बेटा तुम लोग कल से इसके जस्ट पीछे बैठा है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 90 अपॉन 165 इक्वल टू माइनस का 6 माइनस का 50 सॉल्व करो सर हमारी समझदारी के लिए चीज रहेगी पेपर में ऐसे ही आया था यहाँ समझो x यहाँ समझो y x और y की वैल्यू निकालना वो 12 देखो ये कैसे क्या फंडा है सबसे पहले दो को लिखेंगे ठीक दिखाई दे रहा 90 अपॉन 165 अपॉन -6 अपॉन x
ठीक, पहले इस 2 को लिया, बाद में 2 को लिया। ठीक, अब तुम ये कह लोगे इन दोनों को क्यों नहीं लिया? इन दोनों को इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ भी कुछ नहीं है और यहाँ भी कुछ नहीं है। एक साथ 2 वेरिएबल गायब है तो नहीं निकलेगा। एक बार में एक वेरिएबल फाइंड करेंगे। ठीक, 15 टाइम्स ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ऐसे किया ऐसे कर दिया। ठीक है, यहां से देखो 90 अपॉन 165 माइनस 6 अपॉन x। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई होगा इसमें, इसका होगा इसमें, तो 90 into x इक्वल टू माइनस 6 into 165। ठीक, x इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 165 अपॉन 90, ये हुआ। यह है समझ में? अलग दे रही। अब काटापीटी करो। 15 छिक्का 90, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 6 से 6 गए, ये 11 बचा और ये माइनस बचा। x की वैल्यू आएगी माइनस का 11। ठीक, ये दो के तुम्हारा फर्स्ट पार्ट। इसी का सेकंड पोर्शन देखोगे बेटा कैसे, तो ये माइनस का 6 है, x हमारे पास पता नहीं था, अब x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 11 y अपॉन माइनस का 55। इसको सोल्व करो, y की वैल्यू निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, y की वैल्यू निकालो जल्दी से। दोबारा अरे सवाल में दिया है 55, सवाल नोट नहीं किया? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसका मल्टीप्लाई इसका, इसका इसका, माइनस का 6 माइनस का 55। ठीक, ऐसे लिखोगे, इक्वल टू माइनस का 11 इनटू y। माइनस से मल्टीप्लाई जब माइनस को होगा तो प्लस बनेगा, क्या हो जाएगा? 6 इनटू 55 हो गया। यहाँ क्या बचा? माइनस का 11, ये नीचे आएगा माइनस का 11। ठीक, 11 पंचे 55, 6 पंचे 30 और ये माइनस का 30, क्या निकाला इसमें? अब बुरा भाग जो घटाना नहीं कर पा रहे, फिर क्या बताओ? भैया
क्वेश्चन लो बेटा, माइनस 1/2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1/2 की पावर माइनस का 5 सॉल्व करो उसको। ये बता चुके पावर वाला फंडा नहीं होगा, ठीक है। दोबारा देखो, जब कोई पावर ब्रेक करते हैं बेटा, ये है उसको तो मैं ऐसे लिखोगे -1/2 ठीक, पावर 4 मल्टीप्लाई -1/2 पावर -5। देखो जब पावर सम है तो माइनस सब लिख के आएगा प्लस हो जाएगा, तो पावर अगर विषम है तो माइनस का माइनस ही रहेगा, ठीक। इसको ओपन करोगे तो -1 की पावर 4 और 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई -1 की पावर माइनस का 5 और 2 की पावर माइनस का 5, ठीक है। -1 की पावर 4 होता है 1, ठीक है, ये हो जाएगा 1 और 2 की पावर 4 कितना होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ये पता कैसे आया, क्यों 4 है ना, उतनी बार 2 लिखेंगे, ठीक। मल्टीप्लाई -1 की पावर माइनस का 5, देखो पावर माइनस की है हमको प्लस की करनी है, ऊपर को नीचे लाएंगे, जब ऊपर से नीचे पावर आती है तो साइन चेंज हो जाती है, जब नीचे से ऊपर जाएगी तो भी साइन चेंज होगी। तो उसको हम क्या लिख देंगे बेटा, -2 की पावर +5 तो माइनस 2 से प्लस का ही है, -1 की पावर +5, ये नीचे लाए इसको ऊपर ले गए, ठीक। तो दोनों पावर प्लस की हो गई। -1 की पावर 5 कितना -1, ठीक, 1/16 into 2 की पावर 5 32 -1 की पावर -1। अगर संख्या माइनस की है और कोई पावर चली तो पावर सम है
तो प्लस आएगा, पावर अगर विषम है तो माइनस ही आएगा। ठीक है, 16 दूनी 32 कितना आया, माइनस का 2/1। देखिए क्वेश्चन, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 5, तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू फाइंड आउट करें। x plus 1/x equal to 5, तो x² plus 1/x² की वैल्यू निकालनी। ठीक, इन सवालों में क्या फंडा होता है बेटा, हमको वैल्यू किसकी चाहिए, स्क्वायर की। ठीक है, कैसे करेंगे, x plus 1/x, ठीक है, ये हो गया और ये हो गया 5, स्क्वायर यहाँ है ना, हम यहाँ भी स्क्वायर चाहिए रहेगा, तो दोनों तरफ 1 करने पर, ठीक है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, क्या है, x² a² प्लस b² प्लस 2a इंटू b, यही तो है, यही तो कह रहा है, a² प्लस b² प्लस 2a, a क्या था f, b क्या था 1/x, ठीक, 5 का स्क्वायर 25। ठीक, देखो ये मल्टीप्लाई में है, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, क्या बचा x² प्लस 1/x²। ठीक, आया समझ में, इससे ये कैसे आया समझ में आया, 25 है, यहाँ 2 है, 2 इस तरफ गया माइनस हो जाएगा, कितना आया आंसर 23। एक 120% का 100% कितना होगा बताओ। अनामिका एक सवाल करा चुके ऐसे ही हम 40% का 40% ज्ञात करें। 40% तो एक और लगाना है। हाँ 80% और हाँ 20%। मैं लगाया
जल्दी करो बेटा। देखो परसेंटेज बराबर क्या होता है, इस साइन का मतलब होता है 1/100, ऐसे करना है। दोबारा क्यों? 120% मतलब 1/100 का मीन्स होता है ऑफ, यानी मल्टीप्लाई। 100% मतलब 1/100। ठीक, इसको ऐसे लिखोगे बेटा 120/100 मल्टीप्लाई 100/100। ठीक है, ये 100 से ये 100 गया, एक जीरो से एक जीरो गई, 2 छक्की 12, 2 पंचे 10, 6/5। और अगर पॉइंट में करना हो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। क्वेश्चन लेकिन आंसर करने के लिए पंद्रह गुणे स्मॉल ब्रैकेट है बेटा 18 डिवाइड 6 into 3 plus 6 minus 4 plus 18 minus 16 डिवाइड बाय 2। ठीक, इसको सॉल्व करने से पहले निकालिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 की पावर क्यूब रेशियो 15 की पावर क्यूब 3 रेशियो, इसको इक्वल का निशान समझना। ठीक है, इसको इक्वल भी समझ सकते हो। ठीक, यदि एक समीकरण में a प्लस b इक्वल टू a और a माइनस b इक्वल टू 10, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ठीक, एक क्वेश्चन और लिखो 37 सही 1/2 में कितने 1/8 है? ये क्वेश्चन और लिखें
a प्लस b इक्वल टू a और a b इक्वल टू a, ठीक। वैल्यू किसकी निकालनी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये 5 सवाल आपके घर से करने के लिए है, लगा के लाने